वेलकम बैक। और हम मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स आपसे शेयर करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त के जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एयरफोर्स में सर्व किया खासा अरसा और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसी से मोहब्बत का और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते रहे और करते हैं वो थर्मापोल की शीट से। और थर्मापोल उनका बेसिक मटेरियल है जिससे वो अपने आर्ट का, अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार करते हैं। और वो हम आपको इनके जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाएंगे। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद अली साहब से जो कि थर्मापोल आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, थैंक तो यू। ये आपको कितना अरसा हुआ है थर्मापोल से आर्ट बनाते हुए? ये मैडम, मैं सबसे पहले तो जी टी वी वालों का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने मेरे को जी अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी, शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि मैं ये 96 से 97, जब 50वीं पाकिस्तान की सालगिरह थी, इंडिपेंडेंस डे, तब से मैं ये बना रहा हूँ और ये अपने ही फंड से मैं बना रहा हूँ। तो ये अच्छा मेरा शौक़ है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे कौन से वाले ये इंडिपेंडेंस डे 14 से? अगस्त जैसे जश्न आज़ादी आती है, हाँ हाँ, तो उसमें मैं करता हूँ। यौम दिफा भी आया था हमारा 6 ठीक है, सितंबर। उसमें आप करते हैं। नहीं, लेकिन कितना साल हो गए आपको? ये मैडम, मैं को ये करते हुए 27 साल हो गए हैं। 27 साल हो जी, चुके हैं। 27 साल से मैं कर रहा हूँ ये प्रोग्राम में। ठीक है। और ये आप, मैं पहले भी इनसे पूछा कि ये इतने डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं और इतनी अच्छा आर्ट है, तो आप ये इसको सेल नहीं करते हैं? नहीं, मैं सेल नहीं करता हूँ। मैं बस एक मेरा एक शौक़ है कि मैं उसको नुमाइश में रखूँ, ताकि मेरे जो लोग आने तो वाले लोग आपके हैं। पास तो काफ़ी सारी चीज़ें जमा भी हो गई होंगी, घर में भी बिल्कुल नुमाइश का सा समा लगता होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि बिल्कुल घर में माशाल्लाह काफ़ी मेरा एक रूम है जो है, मैंने उसको बिल्कुल इस काम के अंदर बिल्कुल जितने मेरे आइटम्स हैं, जितने में मिसाइल हैं, एयरक्राफ्ट, जितने मैंने मॉडल्स मैंने बनाए हैं, इन सब को मैंने उसमें एक कमरे के अंदर मैंने लॉक करके रखता हूँ। फिर साल में जैसे 6 महीने जो भी होता है मैं निकालता हूँ उनको फिर मैं। अच्छा, सिर्फ एग्जीबिशंस के लिए जी, निकालते हैं? एग्जीबिशन के लिए मैं निकालता हूँ जी। और अगर आपसे कोई जैसे एयरफोर्स में या कोई कहे कि जी ये वाले मॉडल्स आप यहाँ रख दें या इस तरह, तो वो कर देते हैं आप? ऐसा बात है, मेरे को आज तक किसी ने खैर इनवाइट नहीं किया। मेरा भी एक शौक़ है कि जैसे कि एयरफोर्स के अंदर एग्जीबिशन लगता है, नेवल में लगता है, एक्सपो में लगता है, तो मेरे प्रोग्राम को इनवाइट किया जाए, मेरे को भी ला के, ताकि जो जो मैंने मॉडल्स बनाए हैं इनको भी वहाँ पे शो किया जाए। अच्छा, तो कोई ख़ास आपके मॉडल्स ऐसे हैं जो आपने बनाए हों? वैसे तो हमें ज़ाहिर है आपकी मुख्तलिफ यहाँ पर जो कारकर्दगी है वो नज़र आ रही है, लेकिन प्लेन्स में कोई ख़ास मॉडल हैं या कोई ख़ास ऐसी चीज़ है? अच्छा, आपने लिखा भी हुआ है जी J10C, मैंने देखा अभी। जी जी जी। मॉडल्स के नाम भी लिखे हुए हैं जी आपने? हाँ, मैंने असल मैडम ऐसा है कि मैंने ये 65 की वार जो हुई थी, जी। उसके मॉडल्स, हमारे राशिद मनाज, एम ए मालम, जितने भी हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट थे, उन सब के मैंने मॉडल्स अपने हाथ से मैंने मॉडिफाई बनाए, ताकि लोग अगर पूछें तो मैं बता सकूँ कि कौन से एयरक्राफ्ट ने कौन से नुमाइयाँ कारकर्दगी की है। हुँ। तो ये आपने काफ़ी कुछ बनाया हुआ है, पाकिस्तान के भी डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं और ज़ाहिर है ये जितनी भी चीज़ें, तो कितना टाइम लगता है आपको? ऐसा है कि मैं जितने भी देख, जैसे मॉडल आप देख रहे होंगे कि इनको मैं परचेज़ करके लाता हूँ, तो तकरीबन मेरे को 20 से 22 दिन एक मॉडल तैयार करने में लग जाते हैं। और अगर खर्चे की बात की जाए तो मेरे को खर्चा तो मैंने कभी आइडिया नहीं लगाया है, लेकिन बस मेरा एक शौक़ है, मेरा जज्बा एक है। अच्छा, ये जिस तरह थर्माकोल की शीट्स जो होती हैं वो तो वैसे नाजुक भी होती है ना, जी एक आपका गलत कट हो जाए या थोड़ा सा तोड़े हम घर में भी अगर कभी जी आती हैं किसी जी डब्बों में पैक, तो जी। बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उससे ऐसी पायदार चीज़ें कैसे बनाते हैं और फिर ये लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहती हैं? वो ऐसा है कि इसमें इक्विपमेंट ऐसा होता है, मैं लगाता हूँ हाँ। इसमें, मतलब जैसे मैजिक वगैरह होती हैं, एपॉक्सी होती हैं। पहले तो खैर वो बहुत सस्ती थी, लेकिन आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में बहुत चीज़ें महंगी हुई हैं। तो मैं ऐसे इक्विपमेंट मैं उस पर लगाता हूँ कि जिससे बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। अच्छा, वो ऐसे ऐसे हैं जो हमारे जहाज़ों के मॉडल के अंदर यूज़ होता है, वो मैंने इसमें मैजिक लगाई है मैंने, कि अच्छा, जिनमें कोई वो डैमेज नहीं हो सकते वो। डैमेज नहीं हो सकते। जी तो आपके घर में अगर कोई बच्चे आएँ या बच्चे हों, तो वो इन तक पहुँच सकते हैं? क्योंकि उनको तो खराबी का भी बहुत खदशा है, लेकिन उनको इंटरेस्ट बहुत करता होगा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं, अभी मेरे बच्चे तो खैर एक्टिव हो गए मेरे हाँ। प्रोग्राम देख देख के, तो लेकिन बाहर के बच्चे जैसे कि कहते हैं लाओ उनका नाम उठा के हम जी, बाहर डिस्प्ले में जाके रखें, जी, तो जी। उनसे कभी इनसे मिसाइल टूट जाते हैं, हाँ। कभी ऐसी ऐसी नोज़ है वो टूट जाती है, कभी विंग्स टूट जाते हैं, तो मैं फ़ौरन फिर मैचिंग करके वैसे ही मैं उसको फ़ौरन तैयार कर अच्छा, देता हूँ। तैयार करते हैं दोबारा? हाँ, तो नहीं, तो मैं उसी को दोबारा मैचिंग करके मैं कर देता हूँ, लेकिन बाद में थोड़ा जो फ़ॉल्ट होता है उसको फिर मैं दूर कर देता हूँ मैं। लेकिन अफ़सोस आपको होता होगा। जी, जी, अफ़सोस होता है, जी। अच्छा, तो इसमें तो आपने लोगों को भी बनाया हुआ है, आर्मी के लोग हैं या आर्म्ड प्रोफ़ेशनल्स हैं, कौन है? ऐसा बात है, पाकिस्तान हमारे तीनों फोर्सेस का है। जैसे कि आप देख रही हैं कि सन 65 की जंग में हमारे तीनों फोर्सेस ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, कि जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन है। 71 में भी माशाल्लाह हमारे जो हैं हुई थी हमारी मिसाइल, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे, मैंने खाली टैंक भी जी। मैंने बनाया है।
अच्छा, जितने मिसाइल आप देख रहे हैं, इस सब मैंने अपने हाथ से बनाए, ताकि एक पाकिस्तान का नाम तक हमारे पास, पाकिस्तान के पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो नहीं है, सब चीज़ें जो है मॉडल हमारे हाँ, मिसाइल्स वगैरह सब मैंने बनाए हैं मैंने। सही। लेकिन ये आप ये बता रहे हैं कि ये जिस तरह हैं, इसी तरह रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं? नहीं, ये मैं इनको हर साल जैसे कि बोते हैं, तो मैं 15 दिन पहले या महीना पहले इनको फिर रिन्यू रीपेंट दोबारा करता अच्छा। हूँ। जैसे कि मैं इनको जहाँ पे बॉक्सेस में रखता हूँ, हुँ, तो वो उसमें थोड़े से कभी डैमेज हो जाते हैं, कभी इनका कलर जो है थोड़े से मतलब मैले पड़ जाते हैं, तो दोबारा फिर मैं इन पे रिन्यू का दोबारा ख़ासा रीपेंट। टाइम आप इसमें गुज़ारते हैं, तो घर वाले कहते नहीं हैं कि ये आपका शौक जो है, ये तो कुछ डिफरेंट सा है? जी हाँ, असल बात है कि मैडम मेरे को एक हार्ट का मसला भी है, तो मेरे को घर वाले कोई जॉब वगैरह करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं अच्छा, अब्बू, बस आप जो है कि आप इस काम को आप करें, तो मेरा टाइम इस तरह पास होता रहता है। सही। मेरा साहबजादा नुमान अली, हुँ, उन्होंने मेरे को बहुत बोला कि अब्बू आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप इतने एक्टिव हैं, तो आप ऐसे मॉडल्स बनाया करें। हुँ, तो मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सबसे पहले मैंने F7 जहाज़ मैंने बनाया था, वो मैंने लकड़ी का बनाया था। वो अच्छा। माशाल्लाह मेरे एक आइडिया के हिसाब से काफ़ी बड़ा बन गया था वो। तो हुँ, लेकिन उनको उठाने में, चढ़ाने में भी बच्चे उठा नहीं सकते थे। फिर मैंने हल्के-फुल्के मैंने थर्माकोल से बनाने शुरू किए। थर्माकोल से बनाने जी। शुरू किए हैं, लेकिन बहुत अच्छी आपकी माशाल्लाह ये तमाम मॉडल्स हैं और तमाम जो आप आर्ट बनाते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या करना चाहते हैं आप? कोई दिल की ख्वाहिश ऐसी जो हमारे फ़ोरम से आप बताना चाहें, बोलना चाहें? जी, मैं ऐसा है कि देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैसे एग्जीबिशन है, अब ये मेरे अंदर नहीं, देखो एक रिटायर्ड बंदा जब इतना कुछ कर सकता है, अभी मेरी 62 साल जी, मेरी एज है मेरी, जी, तो नौजवान नस्ल क्या कुछ नहीं कर सकती है। बेशक। ये हम लोग जो हैं देखें, आजकल जो हम लोग गुटखे मावे के अंदर हम लग गए हैं, ये चीज़ नहीं जी, होनी चाहिए। जी, हमारे नौजवान बच्चों के अंदर शौक है, ऐसा देखो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे अंदर ऐसे शौक नहीं है। लेकिन अभी मैं एक न्यूज़ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले दिनों की बात है, 14 अगस्त के दिनों की बात है, एक रक्शे के ऊपर एक गाना, पश्तो इंडियन गाना लगाए थे, पख्तून भाई थे। हुँ, तो मैंने उनको बोला कि यार खान साहब, माशाल्लाह जश्न आज़ादी के इतना वार है, तो पाकिस्तानी सॉन्ग आप लगाएं। हुँ, तो उसने बड़े तंज़ अंदाज में से बोला, छोड़ो मैडम को, पाकिस्तान ने क्या दिया है? नहीं, पाकिस्तान ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। यकीन करें, ये पाकिस्तान फ़ौज है तो हुँ, हम लोग हैं, नहीं तो देखें हम लोग अपने अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, हुँ, हमारी फ़ौज बॉर्डर पे हिफाजत कर रही होती है। हुँ। बिल्कुल। सो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली साहब, थैंक यू आप जनाब। यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने ये अपनी बेहतरीन जो कारकर्दगी है और प्रोडक्ट्स हैं और आपका आर्ट है वो हमसे शेयर किया। थैंक यू। हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं और जिस तरह आप एग्ज़िबिशन्स करना चाहते हैं, अल्लाह करे कि उसके लिए राहें हमवार हों। हमने अपने हिस्से का काम किया है, अब देखते हैं कि आपकी ये बात कहाँ-कहाँ तक पहुँचती है। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ लोगों की बातें हैं, कुछ उनके काम हैं जो वो आपसे शेयर करेंगे, हमसे शेयर करेंगे आफ्टर द ब्रेक।